आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि किस यानी कि बेसिस पर, किस टॉपिक पर आज की वीडियो होने वाली है। तो आज हम द रिच डैड और पुअर डैड की जर्नी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस पर हमारा जो चैप्टर पहला है यही होने वाला है, अमीर लोग यानी कि पैसा कैसे कमाते हैं। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इसमें एक यानी कि पर्सन होता है, वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे दो बाप थे, एक मेरा रियल हकीकी बाप जिनको मैं पुअर डैड कहता हूँ, और दूसरे मेरे बेस्ट फ्रेंड के वालिद जिनको मैं रिच डैड कहता हूँ। इसी के साथ साथ जो पुअर डैड थे वो बहुत ही यानी कि पढ़े लिखे थे, उनके पास अच्छी डिग्री थी, अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। रिच डैड जो थे उनके पास ना ही कॉलेज उन्होंने किया था, ना ही बिजनेस, और ना ही पैसों को समझने में माहिर थे, और आखिरी में वो काफी अमीर बन गए थे। इसी की रिलेटेड यानी कि इस बच्चे ने अपने बाप से पूछा एक दिन कि मेरे डैड, हम अमीर क्यों नहीं हैं, इसका रीजन क्या है। उनका जवाब था ज्यादा मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब मैं रिच डैड से पूछता तो उनका जवाब था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, पैसे के लिए काम करना छोड़ना होगा और पैसे को अपने लिए काम करवाना होगा। रिच डैड का यहाँ पर यह कहना था कि लोग जिंदगी भर डर में रहते हैं कि पैसा खत्म ना हो जाए। इस डर की वजह से वो पैसे के लिए काम करते रहते हैं जिंदगी भर। लेकिन अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसे को समझते हैं और उसे अपने लिए काम पे लगाते हैं। आगे के सफर की अगर बात की जाए, रॉबर्ट ये समझता है कि कैसे हम फाइनेंशियल एजुकेशन से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, चाहे हम अपने किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से ताल्लुक रखते हों। रॉबर्ट और उसके फ्रेंड माइक ने जब रिच डैड से कहा कि वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो रिच डैड ने उन्हें एक छोटी सी जॉब दे दी। सिर्फ 10 सेंट पर आवर के हिसाब से वो दोनों सिर्फ 9 साल के थे, और रॉबर्ट सोचता है ये तो बहुत कम पैसे हैं, मुझे छोटा समझकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। पर ये रिच डैड का एक छोटा सा टेस्ट था उन दोनों के लिए। वो देखना चाहते थे कि रॉबर्ट और उसका माइक दोस्त जो है वो पैसे के लिए काम कर रहा है या फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हफ्तों के बाद यहाँ पर रॉबर्ट ने रिच डैड से कहा, मुझे इतना कम पैसा मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ बनाया जा रहा हूँ यहाँ पर। तब रिच डैड यहाँ पर हंसते हैं थोड़ा बहुत और कहते हैं कि जिंदगी भी सबको बेवकूफ बनाती है दोस्त, लेकिन अक्लमंद लोग गुस्से में नहीं आते, सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी जो जर्नी है इसको कंटिन्यूसली रखने की कोशिश करते हैं। जिंदगी भी तुम्हें धोखा देगी, लोग तुम्हें एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर मीन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर तुम इस प्रोसेस से गुजर कर निकल जाओगे और सीखने के लिए कोशिश करोगे और सीख लिया कि पैसा कैसे काम करता है, तो तुम भी जिंदगी में गरीब कभी नहीं रहोगे। ज्यादा लोग पैसे के लिए इसलिए काम करते हैं कि क्योंकि उन्हें पैसा खत्म हो जाने का डर होता है, ये एक फेयर है। और जब पैसा मिलता है तो ज्यादा लोग लालच लोगों के मन में आती है, और ये एक ग्रीड है। यही दो जज्बात, फेयर और ग्रीड जो है, उन्हें जिंदगी भर एक ही चक्कर में यानी कि घुमाते रहते हैं। अमीर लोगों की यहाँ पर बात की जाए जो सक्सेस हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अगर यहाँ पर हम फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लें, जैसे कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जा सकती है, तो हम भी अमीर बन सकते हैं बहुत ही इजीली। रिच डैड ने उन दोनों को यहाँ पर यह कहा कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज करनी होगी, एसेट्स खरीदते जाओ। एसेट्स मीन प्रॉपर्टी खरीदते जाओ, बिजनेस करते जाओ, और लिबर्टीज से बचो, यानी कि लिबर्टीज मीन कहते हैं कर्ज से बचो। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन एसेट्स और लिबर्टी होती क्या है। रिच डैड ने यहाँ पर उन्हें यह कहा कि एसेट्स वो चीज होती है जो तुम्हारे जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरा घर मेरा एसेट है, लेकिन रिच डैड के मुताबिक यहाँ पर क्या होता है, अगर तुम्हारा घर तुमसे हर महीने के पैसे ले रहा है, ईएमआई यानी कि ईएमआई मेंटेनेंस टैक्स जो है, और कुछ कमा नहीं रहा, तो वो तुम्हारा एसेट नहीं लायबिलिटी है। रॉबर्ट यहाँ पर शॉक हो गया, उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। रिच डैड ने उन दोनों को ये बताया कि रियल एसेट वो होते हैं जो तुम दोनों के लिए पैसा कमाते हैं, चाहे तुम सो रहे हो या घूम रहे हो या अपनी लाइफ को लेकर एंजॉय कर रहे हो। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, रेंटल प्रॉपर्टी होती है, इनमें जो रेंट कमाए, स्टॉक्स जो डिविडेंड्स दे, बिजनेस जो तुम्हारी जगह पैसे कमाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए जैसे कि बुक्स, म्यूजिक और पैटर्न्स,
اس میں ہوتے ہیں. رچ ڈیڈ جہاں پر ان دونوں کو کہتے ہیں کہ مڈل کلاس جو ہوتے ہیں وہ اپنی انکم سے لائبلٹیز خریدتے ہیں، جیسے کہ بڑی گاڑیاں، مہنگا گھر، کریڈٹ کارڈ سے یعنی کہ خرچے، جبکہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں ایسٹس بچاتے ہیں اور پھر ان ایسٹس کی انکم سے اپنی لگژری افورڈس کرتے ہیں. آج کا جو چیپٹر ہے ہمارا بس یہیں تک رہے گا. اگر آپ سب کو پیسے کے لحاظ سے یعنی کہ تمہیں پیسے کا لحاظ رکھنا سیکھنا ہوگا تو تمہارا پرائمری گول یہی ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس ایسے ایسٹس ہوں جو ہر مہینے تمہارے لیے پیسہ بنائیں، تبھی تم فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہو. تو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. چلتے ہیں اور ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے چیپٹر کے ساتھ، نئے ویڈیو میں. تب تک کے لیے گڈ بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.